हाँ जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एसिड से गलबरिया था हमारे पास, उसमें हमने अर्हीनियस कॉन्सेप्ट पढ़ा था। उसमें कह रहा था वो कि आपका एसिड वो चीज़ होती है जो वाटर के अंदर H पॉजिटिव देता है। उसके अलावा बेस क्या था, वो चीज़ जो कि आपके पास OH नेगेटिव देता है। एडवांटेज क्या था, हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन कैलकुलेट कर सकते हैं हम। इसके अलावा हम जो कैटालिटिक एक्टिविटीज़ का पता कर सकते थे। ठीक है, लिमिटेशन क्या है, ये सिर्फ आपके पास एक्वस मीडियम में चलता था और ये वाटर के अंदर हमारे पास H और OH वो कहता है फ्री आयन के तौर पर एग्जिस्ट नहीं करते। दूसरा, ये गैस फेज रिएक्शंस को भी नहीं करता और कुछ आपके पास ऐसे कंपाउंड थे जो कि बेस और एसिड के तौर पर एक्ट करते हैं, लेकिन वो आपके पास H पॉजिटिव और OH नेगेटिव के साथ नहीं डील कर रहे होते। ठीक है जी, ब्रॉन्स्टेड आया। ब्रॉन्स्टेड ने क्या किया, ब्रॉन्स्टेड ने कहा कि आपके पास बेस वो चीज़ होती है जो आपके पास H पॉजिटिव जो है वो रिलीज़ करता है और डोनेट करता है, और एसिड वो चीज़ एसिड वो चीज़ होती है जो H पॉजिटिव जो है वो रिलीज़ करता है, और बेस वो चीज़ होती है जो एक्सेप्ट करता है। एसिड एंड डोनर का कॉम्बिनेशन। फिर इसमें इसने एक और आपके पास दिया था कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर। आपके पास कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर क्या चीज़ होती थी, जब आपके पास एसिड बेस रिएक्ट किया तो आपके पास जो इसका एसिड के हाइड्रोजन निकलने के बाद जो नेगेटिव चीज़ बची वो आपके पास बेस बन गया उसका कॉन्जुगेट, और जो बेस के साथ जब H पॉजिटिव मिल गया एसिड वाला तो वो आपके पास कॉन्जुगेट एसिड हो गया। ठीक हो गया, तो ये एसिड बेस पेयर हो गया आपके पास। इसके बाद उसने कहा था कि वीक एसिड का स्ट्रॉन्ग बेस कॉन्जुगेट एसिड होता है और वीक एसिड का स्ट्रॉन्ग कॉन्जुगेट बेस होता है। ठीक है, वाइस वर्सा, उलट काम आपके पास। ये कुछ एग्जांपल्स थी आपके पास। ठीक है, उसके बाद हमने देखा था कि इसकी कुछ टाइप्स थी, मोनोप्रोटिक, पॉलीप्रोटिक, डायप्रोटिक। ठीक है, मोनो मीन्स कि आपके पास एक एसिड जो एक H पॉजिटिव रिलीज हो रहा होता है, ऐसे एसिड्स। और पॉलीप्रोटिक जो एक से ज़्यादा रिलीज करते हैं। ठीक है, अर्हीनियस से ज़्यादा अच्छी थी क्योंकि ये सिर्फ एक्वस तक था अर्हीनियस। इसने जो है ओवरऑल आपके पास बगैर एक्वस के भी आपके पास एक रिलेशन दिया। उसके बाद ऐसी कुछ स्पीशीज़ जो कि आर्यनियस के हिसाब से एसिड बेस नहीं थी, लेकिन वो आपके पास बॉर्नस्टर के हिसाब से वो एसिड बेस के तौर पे एक्ट कर रही थी। फिर लेवस आया जो इनसे भी बेहतर कॉन्सेप्ट था। उसमें क्या कहा है उसने कि आपके पास एसिड वो होता है जो इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करता है, और बेस वो है जो इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करता है। ठीक है, इसमें भी आपके पास एक्सेप्टर और बेस वो है जो एक इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करता है, और इसमें इलेक्ट्रॉन पेयर की बात हो रही है, 2 इलेक्ट्रॉन्स। और एसिड वो है जो एक इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करता है, क्योंकि एसिड जो होते हैं वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होते हैं, बेस जो होता है वो इलेक्ट्रॉन उसमें एक्स्ट्रा मौजूद होते हैं। ठीक हो गया, तो जो एसिड है वो आपके पास यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल होगा। ठीक है, इलेक्ट्रॉन लविंग, जिसको इलेक्ट्रॉन चाहिए होंगे वो जो एक्सेप्ट करेगा। बेस क्या होगा आपके पास, न्यूक्लियोफाइल, जो कि इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा होगा। सही हो गया। उसके बाद हमने कुछ इक्वेशंस देखी थी, जैसे ये NH3 है, BF3 है, जिसमें आपके पास BF3 जो है वो ले रहा होता है NH3 से, जिसकी वजह से NH3 बेस हुआ और BF3 आपका एसिड हो गया। ठीक हो गया। उसके बाद हमारे पास कुछ हमने कहा था कि जो हमारे कैटायंस होते हैं या जो हमारे पास कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स होते हैं उसमें भी यही काम है। आपके पास जो मेटल होती है, ट्रांजिशन मेटल, जैसे कॉपर यहाँ पे नज़र आ रहा है, वो आपके पास ऐसा एसिड के तौर पे एक्ट करेगी, और बाकी जो आपके पास लाइगेंड्स आके अटैच हो रहे हैं इसके साथ वो आप एज अ बेस के तौर पे एक्ट करेंगे। कुछ इसकी प्रॉपर्टीज़ थी, क्लासिफिकेशन थी। वो कहते हैं कि ऐसे मॉलिक्यूल जो कि इनकम्प्लीट ऑक्टेट वाले हों वो एसिड के तौर पे काम करेंगे। कैटायंस जो होते हैं वो हो गया आपके पास ऐसे कंपाउंड जो मल्टीपल बॉन्ड्स वाले होते हैं, कुछ ऐसे कंपाउंड जिनमें आपके पास d ऑर्बिटल्स खाली पड़े होते हैं, और ऐसे कंपाउंड जो कि 6 सेट रखते हैं। 6 सेट मतलब 6 इलेक्ट्रॉन रखते हैं, उनको 8 करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत होती है। बेस क्या होगा, एनाइंस जितने भी हैं वो हो गया। ऐसे सब्सटेंस जिनमें लोन पेयर या अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन पड़े होते हैं। ऐसे कंपाउंड जिनमें डबल बॉन्ड होता है जो कि आपके पास डोनेट किया जा सकता है। और आपके पास CONO जो है आपके पास वो भी पाई कॉम्प्लेक्स रखते हैं। लिमिटेशंस क्या हैं, ये आपके पास एसिड बेस का स्ट्रेंथ का वो स्केल नहीं बताता, आपके पास इसमें फॉर्मेशन नहीं बता रहा होता। ठीक है, ये हो गया। लक्स फ्लड ने क्या कहा था आपके पास, उससे कहा था कि हम आपके पास जो है एसिड वो चीज़ होती है जो ऑक्साइड आयन को आपके पास एक्सेप्ट कर रहा होता है। बेस वो हो गया जो आपके पास ऑक्साइड आयन को डोनेट कर रहा होगा। ठीक हो गया। सनोविच कॉन्सेप्ट आ गया। सनोविच कॉन्सेप्ट ने कहा था कि एसिड वो होगा जो आपके पास एनाइन के साथ कंबाइन करेगा, ठीक है, और कैटायंस को डोनेट कर देगा। इस तरह बेस वो चीज़ है जो आपके पास एनाइंस को जो है वो आपके पास दे देगा, ठीक है, और कैटायंस को एक्सेप्ट करेगा, मतलब उलट चलेगा आपस में। ठीक हो गया। शार्प कॉन्सेप्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें वो कहा पीटरसन ने दिया था आपके पास कि सॉफ्ट एसिड सॉफ्ट बेस के साथ और हार्ड एसिड हार्ड बेस के साथ करता है कनेक्ट। ठीक है, अब आपके पास हार्ड एसिड क्या था, जो कि आपके पास डोनर एटम होता है, लो पोलराइजेबिलिटी, हाई इलेक्ट्रो नेगेटिविटी। ये 2 क्राइटेरिया लाजमी याद होने चाहिए आपको।
नॉट इजीली ऑक्सीडाइज, और आपके पास एम्प्टी ऑर्बिटल्स हैं इसमें। बेस क्या होगा आपके पास, इसमें आपके पास हाई पोलराइजेबिलिटी, लो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इजीली ऑक्सीडाइज, एसोसिएटेड विद एम्प्टी ऑर्बिटल्स। इसी तरह हार्ड एसिड क्या होगा आपके पास, स्मॉल साइज होगा, ठीक है। इसमें जो है इसका पॉजिटिव पोटेंशियल चार्ज हाई होगा, इलेक्ट्रॉन्स आपके पास इजीली एक्साइड नहीं होंगे। सॉफ्ट एसिड क्या होगा, लार्ज साइज होगा, जीरो पॉजिटिव पोटेंशियल होगा इसमें, और आपके पास पॉजिटिव चार्ज होगा और उसमें काफ़ी सारे इलेक्ट्रॉन्स होंगे जो कि आपके पास इजीली ऑक्सीडाइज हो। तो याद रखें बेस आपके पास क्या हुआ, हार्ड बेस क्या होगा जो कि आपके पास स्मॉल साइज का होगा। सॉफ्ट बेस क्या एसिड क्या होगा जो आपके पास लार्ज साइज का होगा। इसी तरह हार्ड एसिड क्या बेस क्या होगा जो हाई पोलराइजेबिलिटी का मालिक, वो लो पोलराइजेबिलिटी और हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। सॉफ्ट बेस क्या होगा, लो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, हाई पोलराइजेबिलिटी।